नहीं आशीष जी, देखिए एक्चुअली क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, ये दो टेस्टमेंट जो है, जहाँ पे ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सी गड़बड़ियां थी, है ना, और उस गड़बड़ियों को सुधारने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हाँ, अच्छा वो गड़बड़ियां थी, ये ओल्ड टेस्टमेंट मतलब कि पुराना नियम जो है वो नियम किसका है? किसी इंसान का नियम है वो भी जी। पुराने नियम को भेज के गलती करी तभी तो नया नियम भेजा। अगर वो गलत ना होता पुराना नियम तो फिर नया नियम क्यों भेजते? यहाँ पे भी गलती हो रहा है, तो कई जगह पे तो गलती कर रहा है वो। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, तथाकथित आचार्य विकास मसीही जी के चेले जायसवाल पास्टर जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो बातचीत जरूर सुनिए। जैसा कि उस बातचीत को सुनने के बाद आपने जाना कि किस प्रकार से जब मैंने बातचीत के अंत में यहोवा को बेवकूफ कह दिया तो इस पे पास्टर जी पूरी तरह से बिफर पड़े कि मैंने यहोवा को बेवकूफ कैसे कह दिया। तो मैंने कहा कि भाई, जो गलती करता है उसे बेवकूफ कहा जा सकता है, गलती करने वाले को ही बेवकूफ कहा जाता है, और यहोवा ने गलती करी है। तो उसी बातचीत को आज की इस चर्चा में हम कंटिन्यू रखेंगे और ईसा मसीह कितने शांतिवादी थे इस प्रकरण पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो विकास मसीही जी के चेले जायसवाल पास्टर जी के साथ हुई हमारी अगली और अंतिम चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, हाँ क्या बोलता है? फिर भाई जोड़ दिया हूँ बात के लिए। हाँ तो बताएं पास्टर जी। सॉरी, वो मेरा उंगली लग गया था। हाँ, तो हमारा अंतिम टॉपिक क्या था? हाँ, कि भैया गलती करने वाला को अगर बेवकूफ कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई आपको? नहीं देखिए, आप ये आपका इच्छा है, आप गलती करने वाले को आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर गलती नहीं किया है, इस बात को समझिए। परमेश्वर एक चीज को बना रहा है ना? गलती नहीं किया तो पछताया क्यों? नहीं, वो अपने देखिए, ये आप सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने किया है इसलिए उन्होंने पछताया। गलती शब्द सांसारिक शब्द ही है ना, कि संसार से परे वाली कोई शब्द है गलती? बिल्कुल, आप सांसारिक वर्ड को यूज कर सकते हैं, है ना। सांसारिक वर्ड जिस वर्ड में पवित्र वचन में वो लिखा है भाई। अच्छा, गलती का पछताना मतलब कि वहां पे जो भी पछताए हैं, जितने भी लोगों का पछताना हुआ है, वो क्या गलत तरीके से पछताए हैं? जैसे कि क्या नाम से यहूदा जब पछताया था, जब उसके दो बेटे मर गए, तब उसने कहा कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि क्या नाम से ये मेरा जो छोटा बेटा है वो भी मारा जाए, इसलिए उन्होंने अपनी बहू जो थी उसको भेज दिया था अपने ससुराल। तो क्या वो पछताना और यहाँ का ये जो पछताना है ये गलत है? गलत चीज है। दोनों जगह पे दोनों ने गलतियां करी थी। ये पछताना अलग है। अच्छा, वहां पे पछताना अलग हो गया, यहाँ पे पछताना अलग हो गया। वाह भाई वाह। नहीं, इसको सुनिए तभी आप समझेंगे। पछताना अलग अलग मतलब क्यों है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग था कि यहूदा के दो बच्चे पहले मर चुके थे, इसलिए वो अपने बहू को रखने, अपने तीसरे बेटे के लिए रखना नहीं चाहा और उसको भेज दिया। और यहाँ परमेश्वर मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाने के बाद उसके जो परमेश्वर जो उसे अपेक्षा कर रहा था, उस अपेक्षा पे जब मनुष्य खड़ा नहीं उतरा और इसकी वजह से प्रभु इसको नष्ट कर दिया, मतलब खराब कर दिया, उन लोगों को मृत्यु की ओर भेज दिया, तो परमेश्वर को इस बात का दुख हुआ। इसलिए वो बोलूं, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने सोचा था कि मनुष्य गलती नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मनुष्य ने गलती करी, मतलब कि परमेश्वर भविष्य में ये जानता था, फिर तो इसीलिए तो परमेश्वर ने गलती कर दी मनुष्य को बनाने की, इसीलिए मनुष्य परमेश्वर पछताया। तो गलती किया ना, बड़ी गलती हो या फिर छोटी गलती हो, लेकिन गलती तो गलती करी, तो गलती करने वाला बेवकूफ तो हुआ ना। नहीं, आप अपनी तरफ से पकड़ सकते हैं, है ना। अपने तरफ से नहीं, आप देखिए अर्जुन भाई भी से भी पूछिए तो उनको भी यही समझ में आ रहा होगा। दोनों जन है, समझाते हैं, किसकी बात को सही लगते हैं अर्जुन भाई को बताएंगे।
इसी एक पॉइंट पे पता चल जाएगा वो कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे। जी जी जी। हाँ। नहीं वो कन्वर्ट होना नहीं, वो प्रभु यीशु को मानेंगे, वो प्रभु यीशु को मानेंगे कि जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, प्रभु यीशु को नहीं मानेंगे। इस पे ही हूँ मैं, प्रभु यीशु को नहीं मनवाना चाहता, और आप मनवाना चाहते हो तो आप साबित कीजिए। देखिए नहीं आशीष जी, देखिए एक्चुअली क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट, ये दो टेस्टमेंट जो है, जहाँ पे ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सी गड़बड़ियां थी, है ना, और उस गड़बड़ियों को सुधारने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हाँ, अच्छा, वो गड़बड़ियां थी, ये ओल्ड टेस्टमेंट मतलब कि पुराना नियम जो है, वो नियम किसका है? वो नियम किसका है? किसी इंसान का था क्या वो नियम? किसी इंसान का नियम है वो भी? जी, क्या है बताइए। दोनों नियम देखिए, ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो ओल्ड टेस्टमेंट ओल्ड एरा को कहा जाता है, और न्यू टेस्टमेंट यानी न्यू एरा को कहा जाता है। सर पास्टर जी, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे पास्टर जी? नहीं सुनिए, दोनों वचन, नया वचन परमेश्वर का है तो परमेश्वर का है। हाँ तो कह रहा हूँ मैं परमेश्वर, और नया वचन जो नया नियम है वो परमेश्वर का है। अब पुराने नियम को भेज के गलती करी तभी तो नया नियम भेजा। अगर वो गलत ना होता पुराना नियम तो फिर नया नियम क्यों भेजते? यहाँ पे भी गलती हो रहा है, तो कई जगह पे तो गलती कर रहा है वो। चलिए इसको छोड़ देते हैं आशीष भाई। नहीं पकड़िए ना, पकड़िए। पास्टर जी ने नहीं, पास्टर जी ने ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट, नया और पुराना नियम की बात करी ना, तो पुराना नियम गलत हुआ होगा तभी तो फिर नया नियम लाया होगा। तो मतलब क्या है, गलती तो कर रहे हैं। पहले एक पुराना नियम डाल के जो कि गलत हो गया, फिर उसके बाद नया नियम ला रहे हैं। नया कभी आता है, याद रखिए भाई, ये मूल सिद्धांत है। सुनिएगा मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी इसमें गया भी नहीं हूँ, मैं अभी इसमें अध्ययन कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। परमेश्वर का कहीं भी क्या बोलते हैं, जो मुंह से बोला हुआ वचन है वो पूरा नहीं हो पा रहा, शुरुआत से नहीं हो पा रहा। अगर वो बोले आदम को कि भाई ये मत खाना, तो वो क्यों खा गए? और अगर वो खा गया तो उनका बोला हुआ पूरा कहाँ हुआ? मैंने आपको समझाया था। नहीं देखिए एक्चुअली क्या है, फिर उसके बाद सडनली शैतान को बना दिया गया। परमेश्वर शुरुआत से ही गड़बड़ी करता हुआ चला आ रहा है। उसने लूसीफर को बनाया, फिर वो शैतान बन गया, ये गड़बड़ी हो गई। फिर वो शैतान, फिर उसने आदम को बनाया, फिर उसको लगा कि नहीं भैया वहां पे भी गड़बड़ी है, उसको जोड़ीदार की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर हव्वा को बनाया। उनको बना के आदम में रखा था, ईडन गार्डन में रखा था कि भैया वहां पे रहेंगे, लेकिन उसकी वो सोच भी वहां पे, वो प्लानिंग भी वहां पे गड़बड़ हो गई, तो उनको निकालना पड़ा। तो ये सारी चीजें, अच्छा उसने किताबें भी भेजी, यहूदियों का पुराना नियम भेजा तो उसमें गड़बड़ी हो गई, फिर नया नियम भेजा, तो वो तो गड़बड़ियां कर रहा है ना, और वो पछता रहा है। तो भैया पछता रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो वो बेवकूफ तो हुआ ही ना। उसके लिए तो 6 शब्द इस्तेमाल करेंगे ही लोग। आशीष भाई मेरे को एक बात, लास्ट बात बता दो पास्टर जी, थोड़ा सा रुकिएगा पास्टर जी। पुराना नियम चले जैसा है जो है उसको हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, हटा देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं कुछ देर के लिए। नया में कुछ है कि नहीं है? नया में सब कुछ ठीक ठाक है? नया में क्या चीज है भाई? मैंने जो बताया कि स्त्री अपराधिनी हुई, ये नए नियम की बात है। इसके उलट और कुछ और भी कई सारी हैं भाई, भर के हैं बातें। बोला गया है कि कहते तो हैं, ये पास्टर लोग कहते हैं कि भैया स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया गया है, दोनों को एक बराबर दर्जा दिया गया है। लेकिन ये अगर देखें नए नियम में ही, तो नए नियम में यीशु क्या नाम से औरतों को कह रहे हैं कि और स्त्री ना भटकाई गई, लेकिन पुरुष ना भटकाया गया, स्त्री भटकाई गई। या फिर क्या नाम से स्त्री मनुष्य से बड़ी नहीं है, स्त्री को कलासिया में चुप रहना चाहिए, उसे खुले सर नहीं आना चाहिए। इस तरीके की बातें हैं, स्त्रियों के लिए ही, पुरुषों के लिए नहीं। अच्छा ये तो ठीक है, चलिए इसको भी। और प्लस बातें, हाँ, मार काट की बातें हैं भाई। बाइबल मैंने आपको बताया था, यीशु खुद हिंसा की शिक्षा दे रहे हैं बाइबल में। अच्छा, कुछ जगहों पर यीशु नो डाउट प्रेम की शिक्षा देते हैं कि भैया अपने बैरियों से प्रेम रखो, कोई अगर एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरे गाल को भी आगे कर दो, प्रेम करो। तो बैरियों से भी प्रेम करने की बात बोली गई है, राइट? ठीक है, दुश्मनों से भी प्रेम। हाँ अच्छा, अगर बैरियों से प्रेम करने की बात करी गई है, तो जो लोग व्यवसायी थे, व्यवसाय कर रहे थे, अगर उनको आप हटा के दूसरी जगह पे लेके चले जाते, उनका सिक्का दूसरी जगह पे रख देते, तो इसमें तो प्रेम दिखता। लेकिन आप उनके सिक्के को उछाल रहे हो, उनके दुकानों को इधर उधर कर रहे हो,
इसमें कौन सा प्रेम दिख रहा है? राम मंदिर बना तो उनका जो मतलब मस्जिद था, बाबरी मस्जिद, एक तरह का ऐसा ही बात है ना कि यहाँ तो उठाया तो वहाँ दिया जाएगा। हाँ, तो उस प्रकार से देखा जाए तो यीशु तो उनको अच्छा, उसी में ये भी कहानी आती है कि यीशु एक पेड़ के पास जाते हैं, वो बेरी का या फिर स्ट्रॉबेरी का किसी का भी पेड़ रहता है, वो बेर पे फल नहीं लगे रहते, तो उस बेर के पेड़ को श्राप दे देते हैं या फिर किसी भी चीज के पेड़ को श्राप दे देते हैं, क्योंकि उसमें फल नहीं लगे थे और यीशु को फल चाहिए था। जबकि पते की बात, मजे की बात यह है कि उन्हीं का एक सेवक नए नियम में लिखता है कि उस वक्त फल का सीजन ही नहीं था। तो सोचिए, वो पेड़ तो अपने पेड़ धर्म का पालन कर रहा था, जो उसका कर्म था, जो परमात्मा ने उसको जैसा नियम बना के भेजा है कि भैया तुम इस महीने में फल दोगे, इस महीने में फल नहीं दोगे, तो जिस महीने में उसे फल नहीं देना था वो अपने कार्य का पालन कर रहा था, अपने धर्म का पालन कर रहा था, उसको पालन करने के लिए उसको सजा दे दी, सूखने का मतलब मार डाला उस पेड़ को। यीशु इतने तो प्रेमी हैं। पास्टर जी हेलो। पास्टर जी नहीं बोलेंगे, मैंने कहा ना क्रिश्चियनिटी कितनी बढ़िया है। ये जो बोले हैं या क्या पेड़ वाला ये है कि नहीं है उसमें, कल मेरे को ये बताइए। जी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आशीष जी पूरा अध्ययन करके आए हैं बाइबल का। तो पास्टर जी हमें को आपने भुइयां खेली है। पास्टर जी आप बताइए कि आपको ये सब बातें कैसा लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है या फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं? आपका माइंड मतलब कैसा इसको कैसे ले रहा है? ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, ये सब नकारात्मक ओर से बात कर रहे हैं, सारे नेगेटिव थॉट पर बात कर रहे हैं। बचन में लिखा है जो आप इस सारे बातों को पॉजिटिव वे में जगह बात नहीं कर रहे। भाई इधर सुनिए, उन्होंने भेड़ बकरियों को चाबुक से मारा है। चाबुक से मारने वाला, भेड़ बकरी जैसे निरपराध जीवों को चाबुक से मारने वाला किस प्रकार से प्रेमी हो सकता है? किस प्रकार से प्रेम? चाबुक से नहीं मारा गया है। आप मैं बताऊं, वचन पढ़िए, यूहन्ना 2:14। ये पढ़िए आप, यूहन्ना 2:14 पढ़िए। और उसने मंदिर से बेल और भेड़ों को और कबूतर बेचने वाले, यूहन्ना 2 वचन नंबर 15 वहां लिखा है, और उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों को मंदिरों से निकाला। अब भाई सब भेड़ों को कोड़े से मारा तभी तो वो निकले, क्योंकि कोड़ा इसीलिए बना में लिखा है। और आप बोल रहे नकारात्मक बात है, तो ये नकारात्मक बातें तो किताब में लिखी है पास्टर जी। नहीं अर्जुन जी, देखिए ये बातें जो आप पकड़ रहे हैं ना, आप नहीं पकड़ रहे। वो कोड़ा किस लिए बनाया? उसने, यीशु ने कोड़ा किस लिए बनाया? इसने कोड़ा किस लिए बनाया था? खरीदने के लिए बनाया। अरे नहीं, खरीदने के लिए। वहाँ पे एक ही वचन में दोनों बात कही गई है। खरीदने के लिए ना खदेड़ने के लिए। खदेड़ा कैसे जाता है? कैसे जाता है? उसको मार के, मतलब उसको ऐसे मार के खदेड़ा जाता है, या झटका दे के खदेड़ा जाता है, मतलब उसको लग भी सकता है खदेड़ने टाइम। हाँ, तो कोड़ा मारने के उद्देश्य से, खदेड़ना मारना मेरे हिसाब से तो एक ही है भाई। मैं अगर आपको कोड़े से दौड़ाऊंगा, आप मुझे अपने ऊपर दयावान करने वाला तो नहीं बोलोगे। नहीं, आप अपने, अरे लीजिए, फिर वही बात है। नहीं, एक बात और बताता हूँ। यीशु ने ही कहा था कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने आया हूँ। मैं मेल मिलाप कराने नहीं, बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो तलवार चलाने वाला शांति दूत कैसे हो गया भाई? और तलवार चलाया था क्योंकि उनके जो सेवक थे पीटर, और अपने बाकी सेवकों से भी उन्होंने कहा था कि अपना कपड़ा बेच के भी तलवार अगर लेना पड़े तो ले लो। हाँ। लड़ाई की बातें तो नहीं थी बाइबल में पास्टर जी। तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह किसी भी लिए कहा गया हो, लेकिन कहा गया है ये मैटर करता है। लड़ाई छोड़ के तो मैं वहां से भटक रहा हूं। भैया आप क्या बात कर रहे हैं? लड़ाई तो पढ़िए ना, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं पास्टर जी। गिनती में गिना, मैंने भी रीड किया है, मैंने भी पढ़ा है, गिनती में गिना जाएगा। मैंने भी पढ़ा है। आप उसे जिस भी तरीके से जस्टिफाई कर लें, लेकिन तलवार खरीदने, तलवार चलाने की बात कही गई है, और तलवार चलाया भी था। पतरस ने तलवार निकाल लिया था।
पतरस ने। बिल्कुल नहीं, तो फिर इस बात का तो कुछ फिर मुद्दा ही नहीं बनता है कि अगर हाँ, मुद्दा नहीं बनता क्योंकि यीशु मारकाट करवा रहा है ना। फिर यहीं पे आप इसको बंद कर दीजिए। ये हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा भाई क्रिश्चियनिटी में नहीं जाएगा, मैं उसे कन्वेंस कर दिया हूँ। उसकी मर्जी है भैया। नहीं, उसकी मर्जी नहीं है क्या? वो मर्जी की बात नहीं है, सच्चाई है। इन्विटेशन दिया है क्या? क्रिश्चियनिटी में सच्चाई नहीं है, बाइबल में सच्चाई नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर खुद से ही हो गया। मैं जो सोचा था वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं अर्जुन भाई, जाते जाते ये बताइए कि आपको बाइबल की जितनी भी शुरुआत से मैं बातें बोल रहा हूँ गड़बड़ है कि नहीं है? एक मिनट हेलो। हाँ अर्जुन भाई। पास्टर जी गए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए। इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। भी दिया जाए, हटा दिया जाए ये पूरे प्रकरण को, फिर भी सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए, राम जी को हटा दिया जाए, प्रभु श्री कृष्ण जी को भी हटा दिया जाए, फिर भी सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं जो ईसा पे जिस प्रकार का सवाल कर रहा हूं, अगर उस प्रकरण को या फिर उस ईसा को हटा दिया जाए तो क्रिश्चियनिटी का वजूद क्या रह जाएगा, आप मुझे बताइए।